welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today I am going to learning about for जनरल मेडिसिन. जनरल मेडिसिन में हम पढ़ने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में डीप वेन थ्रोम्बोसिस. लास्ट वीडियो में हमने हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर डिस्कस कर चुके हैं. डीप वेन थ्रोम्बोसिस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें हम पढ़ेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है क्या, इसका मीन्स क्या होता है वो समझेंगे, देखेंगे इटियोलॉजी क्या है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है एंड क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क फैक्टर्स एंड लास्ट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे. सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता क्या है बेसिकली वो समझते हैं. थ्रोम्बोसिस मीन्स होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड कोगुलेंट फॉर्म हो जाता है, ब्लड होता है एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे वेन में, जिससे कि हमारे रिस्ट्रिक्ट ब्लड सप्लाई हो जाती है. सब प्रॉपर वे में हमारी ब्लड सप्लाई नहीं होती है बॉडी में, तो इसे हम बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसिस. एंड यहाँ पे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ रहे हैं. तो डीप वेन जो हमारे लोअर लिम्ब में वेन होती हैं, जिससे हमारा वेनस ब्लड आता है हार्ट तक पंप होने के लिए, तो वो वेन जो होती है जो ब्लड सप्लाई करती है वेनस ब्लड की, तो उनकी जो डीप वेन होती है उसमें क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन होता है, क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं. इससे प्रॉपर वे में हमारे हार्ट तक ब्लड वापस नहीं आ पाता है. तो देखेंगे ये क्यों होता है, इसमें क्या हो जाता है. जो हमारे कोई भी ट्रॉमा हो गया या कुछ भी स्टिमुलेटर होगा जिससे हमारी क्लॉटिंग फॉर्म हो जाती है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती है वो एग्रीगेट कर जाती है. एंड जो फाइबर फॉर्म हो, जो हमारे क्लॉटिंग फॉर्मेशन में क्या होता है, प्लेटलेट्स के जो फाइबर होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और हमारी जो आरबीसी होती हैं उन्हें ट्रैप्ड करने लगती है. जैसे कि एक मैस वर्क फॉर्म हो जाता है, मैस वर्क टाइप से. जैसे कि ये हमारी वेन हो गई और ये हमारी जो आरबीसी हो गई. पहले तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो रही थी, फिर एक मैसवर टाइप को फॉर्म कर लेते हैं. ये आगे जितना ज़्यादा ये बनता जाएगा, क्लॉट हो जाता है, उतना अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं होगा. तो इस टाइप का मैस वर्क फॉर्म हो जाता है. तो इससे क्या होगा कि हमारी रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस. देखते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन वन ऑफ द डीप वेन ऑफ द बॉडी, यूजली इन योर लेग. क्या होती है, हमारे लेग में जो डीप वेन प्रेजेंट होती है वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है. यूजली बिगिन इन काफ एंड प्रोपोगेटेड प्रॉक्सिमली टू पोप्लिटल वेन, फीमोरल वेन एंड इलियक वेन. इस कहाँ होती है, काफ मसल जो हमारी प्रेजेंट होती है, काफ मसल लोअर लेग में प्रेजेंट होता है. वहाँ पे ये काफ मसल्स में फॉर्मेशन हो जाता है, क्लॉट फॉर्म कर देता है. प्रॉक्सिमली क्या, हमारी जो पोप्लेटल वेन होती है पोप्लेटल फोसा के पास, फीमोरल वेन होती है फीमर के पास एंड इलियक वेन होती है, वहाँ पे ये क्लॉटिंग फॉर्म हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन जाता है. तो इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्या कॉजेज होते हैं. इटियोलॉजी मीन्स कॉज. तो कोई भी वेसल्स इंजरी होने की वजह से हो सकता है, कोई वेनस स्टैसिस की वजह से हो सकता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी होने की वजह से भी हो सकता है, और कोई भी ट्रॉमा या कॉल्स की वजह से, ट्रॉमा एक्सीडेंटली इंजरी होती है उस रीजन से भी हमारे कोगुलेशन फॉर्म हो सकता है वेन में. इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हम. पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ट्रॉमा स्टिमुलेट द क्लॉटिंग कॉस्केट, कोई भी क्लॉट फॉर्म हो जाता है एंड इससे क्या प्लेटलेट्स होती है वो एग्रीगेट कर जाती है. प्लेट्स एंड फाइब्रिन फॉर्म द इनिशियल क्लॉटिंग, और इनिशियल क्लॉटिंग बना जो प्लेटलेट्स पे होती है. एंड आरबीसी क्या करती है, टैप्ड इन फाइब्रिन मैस वर्क एंड थ्रोम्बस प्रोपोगेट्स एंड इन्फ्लामेट इज ट्रिगर्ड कॉजिंग टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड इरिदमा. इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या टेंडरनेस हो जाती है, मतलब टच करने से बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, इरिदमा देखने को मिल जाता है. तो हमारी ये पैथोफिजियोलॉजी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर, या इसे हम बोलते हैं साइन सिम्टम्स. क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है. तो सबसे मतलब मीन्स वहाँ पे पेन फॉर्म थोड़ा सा फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, हमारा चेस्ट पेन होगा, काफ स्वेलिंग होने को देखने को मिल जाता है. एंड रैपिड पल्स, हमारी जो पल्स होती है वो चेंज हो जाती है, पल्स का जो हाई का भी लो. एंड रैपिड ब्रीदिंग होता है, कफिंग अप ब्लड, एडिमा, एक्यूट चेस्ट पेन, कॉफ स्वेलिंग. तो ये सारे साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है. क्या रिस्क फैक्टर होते हैं वो देखते हैं.
अब रिस्क क्या क्या हो सकती है, कौन कौन प्रेगनेंसी में ये रिस्क देख सकता है, ओबेसिटी हो गया, ड्रग्स को लेते एज होने की वजह से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जेनेटिक हो गया, एंटी थ्रोम्बोन डिफिशिएंसी। तो इस टाइप के हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जो लोग भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, ओबेसिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है, थ्रोम्बोन से डिफिशियंसी होती है, जेनेटिक भी हो जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ें को जो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्क होते हैं ये चीज़ें डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पल्मोनरी इन्फार्क्ट होने के चांसेस हो सकते हैं एंड एक्यूट जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम कैसे पता करेंगे, इवेलुएट करेंगे, कैसे हम डायग्नोज करेंगे कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस ही है। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट हो गया हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट, हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, एलएफटी कराएंगे, केएफटी कराते हैं, यूरिया टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराते हैं, क्रिएटिनाइन चेक करते हैं कितना ले, सीबीसी कराते हैं, एलएफटी, आरआई टेस्ट हो गया। आरआई टेस्ट मीन्स रूटीन टेस्ट होता है जिसमें हम लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं पेशेंट की, हम क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम देख लेते हैं। तो जो पेशेंट के मीन्स जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है तो उससे कोई लिपिड कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो ये सारे हम चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट हो जाता है, यूरिन टेस्ट हो जाता है, एक्सरे भी करा सकते हैं। तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है कि हमें कैसे इवेलुएट करते हैं ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, जब हमारे पास डीप वेन पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हमने जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है मीन्स वहाँ पे कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन हुआ है तो हम उसे ड्रग्स देंगे, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स देंगे। तो एंटी कोगुलेंट मीन्स क्या करेंगे, जो कोगुलेशन फॉर्म हुआ है उसे वहाँ से रिजॉल्व करेंगे, डिज़ोल्व कर देंगे। तो उसमें कौन से जैसे कि हमारा एपेक्साबिन हो गया, ईडोएक्साबिन हो गया, रिवारोक्साबिन हो गया, हेपेरिन हो गया। तो ये सारे ड्रग्स जो होते हैं वो हम देते हैं एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में। एंड वारफेरिन हो गया, यूज़ करते हैं हेपेरिन इंजेक्शन। पेन किलर दे सकते हैं पेशेंट को, और इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे जैसे कि हमारा है इबुप्रोफेन है, डिक्लोफेनिक है, नेप्रोक्सेन है, डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। और हम पेशेंट की सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी ड्रग्स दे सकते हैं। पेशेंट को पेन हो रहा तो हम पेन किलर देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, पेशेंट को सेडेटिव दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जिस टाइप के पेशेंट के सिम्टम्स है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ड्रग्स देते हैं। तो ये हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच।